प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारे प्यारे गुड इवनिंग बच्चों। आओ 10 मिनट्स में हम टेंसेस सीखें और ये वीडियो देखने के बाद आपके टेंसेस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अच्छा देखो, टेंसेस हमें पता है कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट जो पहले हुआ और फ्यूचर जो बाद में होगा। प्रेजेंट वर्तमान और फिर पास्ट भूतकाल और ये भविष्यकाल। और कोई भी काम इन्हीं 3 टेंसेस के अंदर 3 काल में होता है। अच्छा जैसे मेरी मम्मी ने कल मुझे पीटा था, ये तो पास्ट टेंस है। मेरी मम्मी रोज़ मुझे पीटती है, ये प्रेजेंट टेंस है। अच्छा मेरी मम्मी मुझे कल भी पीटेगी, ये फ्यूचर टेंस है। अच्छा ये एस्पेक्ट्स ऑफ टेंसेस क्या होते हैं? एस्पेक्ट्स ऑफ टेंसेस वर्ब का वो मतलब कि एस्पेक्ट्स ऑफ टेंसेस से ये पता लगता है कि कोई जो काम, जिस काम की बात कर रहे हैं, ख़त्म हो गया है नहीं हो गया, चल रहा है कि नहीं चल रहा, यानी कि उसके कंप्लीशन के बारे में, उसके समाप्ति के बारे में, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, खत्म हो गया तो कितना खत्म हो गया, ये आपका एस्पेक्ट्स ऑफ टेंसेस होते हैं। और एस्पेक्ट्स ऑफ टेंसेस हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 4 होते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ टेंसेस। कौन सा? इंडेफिनिट, जैसे कि आपका पता नहीं कि काम कितना खत्म हुआ है, इंडेफिनिट बोलते हैं उसे। काम कितना खत्म होने, बस काम होता है, कितना खत्म हुआ कितना नहीं, ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा कंटिन्यूस क्या होता है? कंटिन्यूस ये होता है कि मैं, ठीक है, कि काम चल रहा है। अच्छा देखो इंडेफिनिट टेंस, मेरी मम्मी मुझे पीटती है, यहाँ पर ये नहीं कि कितना पीट लिया उसने, मेरी मम्मी ने मेरे को, ये नहीं पता, ठीक है ना। कि कॉन्टिन्यूस में मेरी मम्मी मुझे पीट रही है, ये काम चल रहा बताता है। परफेक्ट, मेरी मम्मी ने मुझे पीटा है, काम खत्म हो गया है, ये परफेक्ट बताता है, ठीक है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या बताता है कि मेरी मम्मी मुझे सुबह से पीट रही है, मेरी मम्मी सुबह से मुझे पीट रही है, तो यानी कि कुछ काम खत्म हो गया है और अभी भी चल रहा है। तो एस्पेक्ट कितनी होती है हमारे पास? 4। इंडेफिनिट, काम का पता नहीं कि कितना खत्म हो गया कितना खत्म नहीं हुआ। कॉन्टिन्यूस, काम चल रहा है। परफेक्ट, काम खत्म हो गया है। परफेक्ट कंडीशंस, कुछ काम मतलब काम जो है कुछ खत्म हो गया लेकिन अभी तक चल रहा है। अच्छा सबसे पहला जो टेंस है हमारे पास वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अच्छा प्रेजेंट सिंपल टेंस आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं? अगर आपको ये पता है कि कोई टेंस कब इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, तो आपको याद करने में, उसे समझने में आसानी हो जाती है। और फिर उसके फॉर्मूलाज याद करो, उसकी मेन वर्ब याद करो, उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है वो याद रख लो, ठीक है। तो प्रेजेंट, अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला प्रयोग इसका क्या है? मैं इसमें जो प्रयोग है उन कार्यों के लिए जो वर्तमान में होते हैं, उन कार्यों के लिए जो वर्तमान में होते हैं। मेरी मम्मी रोज़ मुझे पीटती है, ठीक है ना, मेरी मम्मी रोज़ मुझे पीटती है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, मतलब काम होता है। माई मदर बीट्स मी डेली, मेरी मम्मी रोज़ मुझे पीटती है। फॉर्मूले में आप क्या करते हैं, इसमें आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एस भी लग जाता है इसके अंदर। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, टीचर्स टीच गुड थिंग्स, टीचर सिखाते हैं अच्छी चीज़ें, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ गया ना सब्जेक्ट के बाद। जैसे लेकिन इसमें एस का भी प्रॉब्लम पड़ता है, तो भी याद रखना है। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल जाता हूँ, लेकिन ही गोज़ टू स्कूल डेली, वो रोज़ स्कूल जाता है, इसमें एस का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा देखो अब नेक्स्ट आ गया प्रेजेंट कंडीशंस। प्रेजेंट कंडीशंस का प्रयोग देखो उन कार्यों के लिए जो वर्तमान में चल रहे हैं। जैसे मेरी मम्मी मुझे पीट रही है, काम जारी है, मेरी मम्मी मुझे पीट रही है। माई मदर इज़ बीटिंग मी, मेरी मम्मी मुझे पीट रही है, ठीक है। अच्छा इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर लगा देते हैं इसमें, इज एम आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। देखो जैसे आपका जो है, जैसे पता लगे माई मदर इज़ बीटिंग मी, मेरी मम्मी मुझे पीट रही है। अब नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रयोग इसका किस काम के लिए होता है? ठीक है, हमें टेंसेस के कार्य भी याद रखने पड़ते हैं कि वो कब इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है। ऐसे कार्यों के लिए जो समाप्त हो चुके हैं और जिनका प्रभाव वर्तमान में देखा या महसूस किया जा सकता है, जिनका असर वर्तमान में देखा या महसूस किया जा सकता है। जैसे मेरी मम्मी ने मुझे मारा है, मेरी मम्मी ने मुझे मारा, मेरे आंसू निकल रहे हैं, देख लो रिजल्ट। माई मम्मी हैज़ बीटन मी, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का काम इसलिए कि जो उन कार्यों के लिए जो खत्म हो गए, जिनका असर वर्तमान में देखा जा सकता है। फॉर्मूला, अच्छा ये हमारे पास हो गया। अच्छा फॉर्मूला मैंने बताया नहीं इसके अंदर वो। अच्छा देखो इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस ऐसे कार्यों के लिए जो कुछ समय से चल रहे हैं, ऐसे कार्यों के लिए जो कुछ समय से चल रहे हैं। मेरी मम्मी सुबह से मुझे 2 घंटे से पीट रही है, ये काम 2 घंटे से चल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। माई मदर, देख रहे हो, माई मदर हैज़ बीन बीटिंग मी फॉर 2 hours,
मेरी मम्मी मुझे 2 घंटे से पीट रही है। फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और सीन्स और फॉर, देख रहे हो, माई मदर, फिर हैज़ लगा है, फिर बीन लगा है, फिर बीटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा है, और फिर थर्ड फॉर्म द वर्ब। और जो पर्सन परफेक्ट टेंस है, टेंशन मत लेना उसमें, पर्सन परफेक्ट टेंस में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं सब्जेक्ट के बाद, यानी कि सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये यहाँ पर देखो इसके अंदर ये आपका ये इसमें देखो सब्जेक्ट, गौर से देखो इसमें सब्जेक्ट पर्सन परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट लगाया प्लस हैज़ और हैव है प्लस में V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है ना। अच्छा आगे नेक्स्ट पर्सन परफेक्ट कंडीशंस हो गया। अच्छा उसके बाद पास्ट सिंपल लगता है, क्या लगता है? पास्ट सिंपल टेंस आता है। पास्ट सिंपल टेंस भूतकाल में हुए कार्यों के लिए, किसके लिए? भूतकाल में हुए कार्यों के लिए, भूतकाल की आदतों के लिए, भूतकाल में घटित बातों अथवा कहानी बताने के लिए। 3 कार्य हैं इसके। भूतकाली बातों के लिए, कल मैं वहाँ गया था, कल मेरी मम्मी ने मेरे को मारा था। भूतकाल की आदतों के लिए, मेरी मम्मी मुझे मारती थी, ठीक है ना। और कहानी बताने के लिए कि एक राजा था, ठीक है, तो वो कहानी बताने के लिए भी होता है। मेरी मम्मी ने कल मुझे मारा था, मेरे को मम्मी कल पीटा था, मेरी मम्मी ने कल मुझे पीटा था तो काम हुआ था। माई मदर बीट मी येस्टरडे, मेरी मम्मी ने कल मुझे पीटा था। फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अच्छा पास्ट कंडीशन, ऐसे कामों के लिए जो भूतकाल में किसी टाइम पर चल रहा था, ऐसे कार्यों के लिए जो भूतकाल में किसी समय पर चल रहे थे। मेरी मम्मी कल 8 बजे मुझे पीट रही थी, ओके। तो माई मदर वॉज बीटिंग मी एट 8 o'clock येस्टरडे, कल 8 बजे मेरी मम्मी मुझे पीट रही थी। फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल आसान है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें, भूतकाल में हुए ऐसे कार्यों के लिए जो किसी दूसरे कार्य से पहले समाप्त, भूतकाल में हुए ऐसे कार्यों के लिए जो किसी दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो गए थे, ठीक है। ऐसे कार्यों के लिए पहले किसी दूसरे काम से पहले समाप्त हो गए थे। मेरी मम्मी ने मुझे क्या? मेरी मम्मी ने मुझे पीटा था पिज़्ज़ा खाने से पहले। तो मतलब मेरी मम्मी ने पिज़्ज़ा बाद में खाया है, ठीक है ना, पहले मेरी पिटाई की है। तो ये जो काम है पास्ट परफेक्ट टेंस में पहुंच गया। मेरी मम्मी ने मुझे पीटा था, माई मदर हैड बीटन मी बिफोर शी एट अ पिज़्ज़ा खाने से पहले। जो काम बाद में होगा उसके लिए पास्ट सिंपल लगाते हैं, ठीक है। अच्छा देखो इसके अंदर अब हम करते हैं पास्ट परफेक्ट कंडीशंस में, क्या? पास्ट परफेक्ट कंडीशंस में आप देखो, पास्ट परफेक्ट कंडीशन सेंस के ऐसे कार्यों के लिए जो भूतकाल में कुछ समय से चल रहे थे, ठीक है ना, जो भूतकाल में कुछ समय से चल रहे थे। जैसे मेरी मम्मी, देखो इसमें मेरी मम्मी सुबह से मेरी पिटाई कर रही थी। मेरी मम्मी सुबह से मेरी पिटाई कर रही थी, काम चल रहा था, ठीक है, कुछ टाइम से। माई मदर हैड बीन बीटिंग मी, मुझे पीट रही थी सिंस मॉर्निंग, सुबह से, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर सिंस और फॉर लग जाता है इसमें। अच्छा देखो फ्यूचर सिंपल देख लो इसमें, फ्यूचर सिंपल। अच्छा देखो फ्यूचर भूतकाल में भविष्य में होने वाले कार्यों के लिए, भविष्य में होने वाले कार्यों के लिए, किसके लिए? जो भविष्य में होंगे। जैसे मेरी मम्मी कल मुझे पीटेगी, माई मदर विल बीट मी टुमारो, कल मेरी मम्मी मुझे पीटेगी पक्का पीटेगी। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट के बाद विल चल लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आप लगा देते हैं। अब अगला आ गया फ्यूचर कंडीशंस। फ्यूचर कंडीशंस किस लिए होता है? कि भविष्य काल में कोई काम किसी समय पर चल रहा होगा। देखो ऐसे कार्यों के लिए जो भविष्य में किसी समय पर चल रहे होंगे, क्या? ऐसे कार्यों के लिए जो भविष्य में किसी समय पर चल रहे होंगे। जैसे मेरी मम्मी कल 8 बजे, ठीक है ना, मुझे पीट रही होगी। मेरी मम्मी कल 8 बजे मुझे पीट रही होगी, मुझे मैंने लिखा 8 बजे मुझे पीट रही होगी, मुझे यहाँ लिखना था मेरे को, मुझे पीट रही होगी, मैं 8 बजे ट्रेन में चल रहा हूँ। ऐसे सेंटेंस बनते हैं इसमें। माई मदर विल बी बीटिंग मी एट 8 o'clock टुमारो, कल मेरी मम्मी 8 बजे मुझे पीट रही होगी। फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, सब्जेक्ट लगाया फिर विल चल करके बी करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। अच्छा अब आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? कि ऐसे कार्यों के लिए जो भविष्य में किसी दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो चुके होंगे, ठीक है। मेरी मम्मी पापा के आने से पहले मेरी पिटाई कर चुकी होगी, तो पापा तो बाद में आएंगे, पहले मेरी मम्मी मेरी पिटाई कर चुकी होगी। मेरी मम्मी
पापा के आने से पहले मेरी पिटाई कर चुकी होगी, पापा बाद में आएंगे लेकिन पहले मेरी पिटाई मम्मी कर चुकी होगी। माई मदर विल हैव बीटन मी, मेरी मम्मी मेरी पिटाई कर चुकी बिफोर फादर राइव्स, पापा के आने से पहले। बिल्कुल आसान है फॉर्मूला, सब्जेक्ट लगाया फिर विल शैल करके हैव करके थर्ड फॉर्म लगा दो आप, ठीक है। विल शैल प्लस हैव, देख ना विल शैल या फिर ठीक है विल शैल में से कोई एक लगेगा, हैव करके बीटन करके थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब। अब आ गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूएंट से, ठीक है। ऐसे कार्यों के लिए जो भूतकाल में आरंभ हुए, अभी भी चल रहे हैं और भविष्य में भी चल रहे होंगे। यानी कि 8 बजे मतलब कि 6 बजे मेरी मम्मी को मुझे पीटते पीटते 3 घंटे हो जाएंगे, अर्थात मेरी मम्मी ने मुझे पीटना 3 बजे शुरू किया था और अभी, ठीक है, और 6 बजे 3 घंटे हो जाएंगे, मेरी मम्मी इतनी देर से पिटाई कर रही है मेरी, ओके। माई मदर विल हैव बीन बीटिंग मी, विल हैव बीन बीटिंग मी, यानी कि विल के बाद विल शैल के बाद हैव करके फिर बीन करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मी फॉर 3 hours at 6 o'clock। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस है प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस आईएनजी। दिस इज द बिगिनिंग बॉयज एंड गर्ल्स। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। कितनी देर का वीडियो हो गया? 11 मिनट का। बाय बाय, टेक केयर।